हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जो आपके हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेस्टालॉजी ने किया था। थोड़ा फास्ट देखेंगे अपन, देख सकते हो आप इसमें थोड़ा सा। पेस्टालॉजी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। बेबी बायोग्राफी इनकी बाल कथा पे आधारित पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन देखो, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? तो लगभग 3 महीने की एज में है वो बालक अपनी माँ को पहचानना। अब देखो, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेता है। ये देखो, रीट आपकी 2016 में पूछा गया है, L2। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता अवस्था भी कहा जाता है? तो ये आपकी जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है उसको आपकी मिथ्या पक्वावस्था कहा जाता है। देखिएगा, बाल्यावस्था की बात करें तो जीवन का अनोखा काल कोल और बुश ने कहा है इसको। जीवन का निर्माणकारी समय है ये, ठीक है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, सामाजिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, संवेगात्मक विकास का है, मानसिक विकास का है। उत्तेजना किसका भाग होता है? तो आपका संवेगों का होगा। उत्तेजना किसमें होती है? संवेगों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश के अनुसार जो है बालक का संवेगात्मक विकास जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह का उत्तेजना, आनंद, कष्ट, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे पहले। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका रीट 2016 में पूछा हुआ है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब होता है? ये आपका 11 वर्ष की एज में। कब होता है? 11 वर्ष की एज में है वो आपका जिज्ञासा है, निरीक्षण करने की, तर्क वितर्क करने की, ये आपकी 11 वर्ष की एज में याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मैक्डोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से होगा? भाई इन्होंने जो है, मैक्डोगल ने 14 आपकी मूल प्रवृत्ति बताई है। देखो, ये जो आपका है हरियाणा टेट में भी आ चुका है, लेवल 1 में। तो देखिएगा कि आपकी जो जिज्ञासा है, ठीक है भाई, जिज्ञासा किस आपकी कैसे होगी? भय से होगी या आश्चर्य से होगी, भूख से होगी या घृणा से होगी? तो ये आपकी हो जाएगी किससे? आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है, आश्चर्य से। किससे होगी? आश्चर्य से है वो। आप एक बार अपन देख लेते हैं, यहाँ देखो सारी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। संवेग मूल प्रवृत्ति, भाई इस साइड संवेग है, इस साइड आपकी मूल प्रवृत्ति है। वैसे आप क्या करोगे? पलायन कर जाओगे, ठीक है। वात्सल्य से संतान कामना होती है, आत्महीनता से दैन्य, भूख से भोजन की खोज करोगे आप, घृणा होगी निवृत्ति, आत्माभिमान गौरव, आश्चर्य से क्या होगी? जिज्ञासा। आश्चर्य से क्या होगी? जिज्ञासा। ये अपना क्वेश्चन था। क्रोध से युत्सा होगी, अधिकार संग्रहण, आमोद हास्य हो जाएगा, कृतिभाव रचनात्मक, कामुकता कामवृत्ति, एकांकीपन में सामूहिकता, करुणा और दुख में शरणागति, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, देखो 3rd ग्रेड 2012 में भी और आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये आपके बोला था किसने? हरलोक के द्वारा। किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा। भाई जब भी आपका विकास सतत, भाई लगातार भी है, भाई विकास जो आपका है वो लगातार भी होता है, लेकिन कैसा होता है? वो धीमा होता है। तो ये बात किसने बोली है? आपकी हरलोक ने बोली है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये वाटसन का कथन है। भाई वाटसन ने क्या कहा था? बालक में सबसे पहले भय, क्रोध और प्रेम के भाव होंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। ये जो कथन है आपके कोरे का है, ठीक है, सुधार वाला। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक 150 से अधिक, भाई जैसे मान लो कि आपके 150 से अधिक बालक होंगे तो वहाँ जो है भाई, एक तो आपका प्रधानाध्यापक का पद तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें क्या है कि कितने अध्यापक कितने होंगे? अब आपको पता है कि जो आपका 1 से 5 है, तो 1 से जो आपका 5 है उसमें छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 30 के लगभग। तो यहाँ से आप भाग दोगे तो लगभग आपके 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, ठीक है। एक 30 का होता है तो लगभग आप 30 का भाग दे लो, 150 पे 1 प्रधानाध्यापक हो ही जाता है। अगला है छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या, समझ सकते हो यार। 60 बच्चों पे 2 होंगे, 60 से 90 पे 3 होंगे, 90 से 120 पे 4 होंगे। ये बात कर रहे हैं अपन प्राइमरी लेवल की, ठीक है। आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने होने चाहिए? 45 घंटे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगला है, देख सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। 1 से 5 में पूरे जो आपका साल है उसमें 200 दिवस होने चाहिए, 6 से 8 में 220, ठीक है। इसमें 800 घंटे, इसमें 1000 घंटे। अगला है, निजी स्कूलों में जो आपकी RTE की जो सीट होती है कितनी होती हैं? 25% सीटें आपकी RTE से दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया था?
तो आपका BS ब्लूम का हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या तात्पर्य? व्यापक का मतलब क्या होता है? शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक का भी और उसके साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन करना भी आपका सतत मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? तो आश्रित चर है भाई, आश्रित रहता है बच्चा, तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वो आपका आश्रित चर है। रीट 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है? भाई अपना तो अस्तित्व भूल रहा है, वो दूसरे का कर रहा है। प्रतिगमन बोलेंगे, दमन बोलेंगे, प्रक्षेपण बोलेंगे या आपका तादात्म्यकरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे तादात्म्यकरण, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आपको दूसरे के गुणों का आप अनुकरण करोगे तो उसको बोलेंगे तादात्म्यकरण, ठीक है, दूसरे के गुणों का। अगला है, यह इसको अपन जो है आत्मीकरण भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? भाई तनाव को कम करना है तो आप क्या करेंगे? दूसरों के लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन करेंगे, रुकावट को दूर करेंगे, विश्लेषण और निर्णय लेंगे, या आपका उदात्तीकरण होगा। इसमें आपका हो जाएगा उदात्तीकरण। देखिएगा, तनाव कम करने की 2 प्रकार की विधियां होती हैं भाई, तनाव 2 प्रकार से कम, एक तो प्रत्यक्ष विधियों के द्वारा, बाधा निराकरण, ठीक है, उपाय खोज विधि, लक्ष्य प्रतिस्थापन, व्याख्या, शोधन, आत्मीकरण, ये सारी आपकी तनाव कम करने की। सर्जनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखो, अपसारी चिंतन क्या होता है ये समझ लो। एक ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन और उचित स्तरीय होता है और नया होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन बोलते हैं, ठीक है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालकों का चिंतन होता है। अभिसारी जो आपका जटिल, ये आपका उच्च स्तरीय है, उसको अपन अभिसारी बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपकी जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो मौलिकता भी है, धारापर व लचीलापन भी है, अनुशासन सृजनशीलता का आपका मुख्य तत्व नहीं होगा, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं, देखिएगा। आगे बात करें तो आपको बताया था भाई डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पठन विकार से संबंधित, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें सारे आप देख सकते हो कि जैसे अधिगम असमता में आपका जैसे अफेसिया है, फेसिया फेस कर रहे हो क्या? भाषा ग्रहण करने में, भाई फेस क्या करते हो? भाषा आप ग्रहण नहीं कर रहे। लेक्सिया तो आपकी वाक्यों को बिल्कुल समझना होना। डिस्कैलकुलिया गणितीय गणनाएं, आपकी डिस्ग्राफिया मतलब सही आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? भाई विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली आता है, मंदबुद्धि आता है, या सभी? तो सारे बालक ही आपके कैसे हो जाएंगे? विशिष्ट बालक हो जाएंगे, ठीक है। इस सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि याद रखना कितनी होती है? 91 से 110 की होती है, ठीक है। बार बार इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, अशाब्दिक, तो आपका इनमें से अशाब्दिक आपका हो जाएगा कौन सा? आर्मी बीटा परीक्षण। अगला, इसके बाद अगर बात करें अपन आगे, देखिएगा, इंजीनियर अपने कार्यकाल में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है, बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से है ये? आपका अमूर्त बुद्धि है, मूर्त है, स्थानिक है, या सामाजिक बुद्धि है? तो ये आप में अमूर्त बुद्धि है। कैसे बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है, ठीक है भाई। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि को अपन गामक बुद्धि भी बोलते हैं, यांत्रिक भी बोलते हैं, गत्यात्मक भी बोलते हैं। होती क्या है? जो इस प्रकार की जो आपकी बुद्धि होती है, इस बुद्धि का संबंध यंत्र, मशीनों, भौतिक वस्तुओं से होगा, ठीक है, उसको मूर्त बुद्धि बोलेंगे। अमूर्त में क्या है? ज्ञान का, जैसे मान लो कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है, ठीक है, चिंतन करेगा वो, मनन करेगा, ठीक है। सामाजिक बुद्धि सामाजिक कार्य से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? व्यक्तित्व का कौन सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है? भाई जब नियंत्रित होगा तो कौन सा होगा? इदम, अहम और परम अहम, तीन ही होते हैं आपके, तो अहम हो जाएगा, ठीक है भाई। जब जैसे मान लो कि मैं आपको बता देता हूँ तीनों, एक तो होती है शारीरिक इच्छा, एक होती है आपकी मानसिक इच्छा। जब शारीरिक इच्छा ही मानसिक इच्छा से प्रबल हो तो आपका अहम, उसके बाद में बराबर होंगी तो अहम, फिर आपका परम अहम, तो अहम हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो, ठीक है। अगला, आप यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है, दिया हुआ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। देखो, पार्क अस्टन ने जो बालकों के लिए शिक्षा पद्धति कौन सी दी थी? भाई आपकी जो पार्क अस्टन है, इनकी आपकी थी कौन सी? डोल्टन। तो सीधा याद रखना, जो डोल्टन विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? पार्क अस्टन के द्वारा दी गई थी। अगला देख सकते हो आप, डोल्टन जो प्रणाली है वो आपके हेलन पार्कट के द्वारा दी गई थी। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? तो आपका अंतोत्तर नवोध्याप का प्यास, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? सोरेनसन के द्वारा कहा गया है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है? विलियम वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुडवर्थ के द्वारा आपका कहा गया है भाई। नवीन ज्ञान, नवीन और प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया वही आपका अधिगम है, ठीक है भाई। वुडवर्थ की परिभाषा आपको ऐसे याद होगी ना भाई, जैसे इसका नाम है वो विलियम वुडवर्थ है, तो ये वे आ रहा है, ये वे आ रहा है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, दोनों सेम आ गई। इसके नर में उत्तरोत्तर वृद्धि आप याद रखना, ठीक है भाई। प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला जो आपका अधिगम है वो आपका गैने का है, ठीक है। आगे तो गैने जो आपके 8 ऐसे प्रकार बताए थे आपने, गैने का पढ़ा हो तो, ठीक है भाई। सबसे निचला आपका कौन सा होता है? सांकेतिक होता है। और सबसे जो आपका ऊपर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन से व्यवहारवादी नहीं है? भाई व्यवहारवादी देखो जो आपके भाई व्यवहारवादी नहीं है तो कौन से होंगे? संज्ञानवादी होंगे। कौन से होंगे? संज्ञानवादी। या आपके जो संज्ञानवादी में कौन कौन आ जैसे आपके जैसे कोफा हैं, ठीक है। तो इनमें से जैसे आपके कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो देखिए वॉटसन, पावलोक, स्किनर या सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड जो फ्राइड है वो आपके क्या होंगे? व्यवहारवादी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।